न एकांत अत्यंतो अभावात्। प्रिय मित्रों, एक कहावत है कि प्रयोजनम बिना तो मंदो अपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता, किसी कार्य में नहीं लगता। फिर ईश्वर कृष्ण जैसे विद्वान तो बिना प्रयोजन के क्यों प्रवृत्त होंगे। ईश्वर कृष्ण जी ने प्रथम कारिका में ग्रंथ का प्रयोजन, सांख्य का प्रयोजन बताया है कि क्यों हमें जो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्यों हमें 25 तत्वों को जानना चाहिए, क्यों मैंने 25 तत्वों को जानने के लिए जो सांख्य कारिका है उसका निर्माण किया। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं। दुख तरह अभिघातात। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, एक आध्यात्मिक, एक आदिदैविक और एक आदिभौतिक। जो आध्यात्मिक दुख है वो 2 प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो त्रिदोषजन्य होते हैं, वात पित्त और कफ से होने वाले। मानसिक काम क्रोध लोभों से होने वाले। आदिदैविक जो देववश में हैं, वर्षा ठंडी गर्मी बाढ़ ये सारे। और आदिभौतिक जो पशु पक्षियों से उत्पन्न होते हैं। दुख तरह अभिघातात कि इन 3 प्रकार के दुखों के अभिघात से, इनकी चोट से, इनकी पीड़ा से, तद अपघात के हेतु, इन दुखों के अभिघात को करने में, इन दुखों के विनाश करने के हेतु के विषय में, उपाय के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर से देखें, दुख तरह अभिघातात कि इन 3 प्रकार के दुखों के अभिघात के कारण, इन 3 प्रकार के दुखों की चोट के कारण, तद उनके अपघातक विनाश के हेतु में, उन दुखों को नष्ट करने के हेतु स्वरूप उपाय की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इनको दूर करने का क्या उपाय है, इन 3 प्रकार के दुखों को। तो उस विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर स्वयं ही ईश्वर कृष्ण जी बताते हैं दृष्टि, कि अगर ये कहें कि दृष्टि होता है प्रत्यक्ष में, कि प्रत्यक्ष में इनके उपाय हैं, औषधि आदि प्रत्यक्ष इनके उपाय हैं, ऐसा कहना, ऐसा कह करके सा वह जिज्ञासा, इनको दूर करने की जो जिज्ञासा है वो अपार्था, वो बेकार है। चेत यदि न, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 3 प्रकार के दुखों को दूर करने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न होती है। तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनके चोट से, उनकी पीड़ा से दुखी होकर के उनके विनाश के उपाय की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर उसके विषय में कहते हैं कि दृष्टि प्रत्यक्ष में जो औषधि आदि उपाय हैं, औषधि सेवन आदि जो उपाय हैं, वो इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में पर्याप्त हैं। तो फिर सा अपार्था, जो है जिज्ञासा है, वो बेकार है, वो व्यर्थ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? एकांत अत्यंतो अभावात, कि जो प्रत्यक्ष उपाय हैं उनसे इन 3 प्रकार के दुखों का एकांत और अत्यंत जो उपाय है वो नहीं होता। एकांत अनिवार्य रूप से इनकी समाप्ति नहीं होती, और अत्यंतो अभावात, और फिर कभी पुनः ये दुख ना हो ऐसा कोई उपाय नहीं होता। तो इसलिए हमें वो जिज्ञासा करनी ही चाहिए। फिर से देखें, दुख तरह अभिघातात कि आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिक भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का विघात होने के कारण, दुखों की चोट होने के कारण, तद अपघात के हेतु उनको दूर करने में उनके विनाशक उपाय की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दृष्टि की प्रत्यक्ष उपाय होने पर सा अपार्था, जो है जिज्ञासा है, वो व्यर्थ है। चेत ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? एकांत अत्यंतो अभावात, कि जो दृष्ट उपाय हैं, जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, उनसे एकांत और आत्यंतिक निवृत्ति, एकांतिक पूर्णतया और आत्यंतिक की फिर कभी न होने वाली जो दुखों की निवृत्ति है वो
नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। आगे ईश्वर कृष्ण जी स्वयं ही कहते हैं कि ठीक है, प्रत्यक्ष से ऐसा नहीं होता, तो आनुषर्विक उपाय भी तो हैं, जो वैदिक उपाय भी तो हैं, वैदिक यज्ञ आदि जो उपाय हैं, तो उनसे हमें इन 3 प्रकार के दुखों को दूर कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर भी स्वयं ही दोष बतला करके और जो पहले उपाय हैं उनको श्रेष्ठ बताने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टवत अनुशर्विकः स ही अविशुद्धि अक्षय अतिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ध्यानपूर्वक देखें। दृष्टवत अनुशर्विकः कि दृष्टवत प्रत्यक्ष उपाय के समान, अनुशर्विक है जो वैदिक उपाय हैं, जो वैदिक यज्ञ आदि उपाय हैं, स वह भी ही निश्चय से अविशुद्धि अपवित्रता, अक्षय विनाश हानि, अतिशय और अधिकता के दोष से संपन्न है। कि जिस प्रकार जो प्रत्यक्ष उपाय की आप बात कर रहे थे, औषधि सेवन आदि की जो आप बात कर रहे थे, वो जो उपाय हैं वो एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं करते इन तीनों प्रकार के दुखों की। फिर उसी परंपरा में जो दूसरी संभावना जता रहे हैं ईश्वर कृष्ण जी, वो कहते हैं दृष्टवत कि प्रत्यक्ष उपायों के समान अनुशर्विक है, जो अनुशर्विक उपाय हैं, जो वैदिक यज्ञ आदि उपाय हैं, वो भी हैं। स वह वैदिक यज्ञ आदि उपाय ही निश्चय से अविशुद्धि अक्षय और अतिशय इन 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के जो दोष हैं उनसे संपन्न है। अविशुद्धि क्योंकि जब यज्ञ आदि करते हैं तो बलि चढ़ाते हैं, कीट पतंगे आदि जो मरते हैं, इसलिए अपवित्रता है। अक्षय हानि होती है और अतिशय युक्त है, किसी को ज़्यादा फल मिल जाता है, किसी को कम फल मिल जाता है। तद विपरीतः श्रेयान कि इन प्रत्यक्ष और वैदिक जो उपाय हैं, इनके जो विपरीत उपाय हैं, कौन से विपरीत उपाय? व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् कि व्यक्त जो 23 तत्व हैं, अव्यक्त जो तत्व है, और ज्ञ और जो पुरुष है, उसके विज्ञान रूपी जो उपाय हैं वही श्रेयान श्रेयस्कर हैं। अर्थात जो 25 तत्व हैं, 23 जो तत्व हैं वो व्यक्त हैं, एक प्रकृति है जो वो अव्यक्त है, और जो एक पुरुष है वह है। तो इस प्रकार से जो 25 तत्वों का जो यह वैज्ञानिक उपाय है, विज्ञान रूपी जो उपाय है, वो श्रेयान, वो श्रेष्ठ है, उनको जानना श्रेष्ठ है। इससे तीनों प्रकार के दुखों की एकांतिक व आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। फिर से देखते हैं। दृष्टवत आनुसर्विकः स ही अविशुद्धि अक्षय अतिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् कि दृष्टवत प्रत्यक्ष उपाय के समान अनुसर्विक जो वैदिक उपाय हैं वो भी हैं। तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय के समान वैदिक यज्ञ आदि उपाय भी हैं, परंतु क्या है? स वह उपाय वैदिक उपाय ही निश्चय से अविशुद्धि अक्षय और अतिशय इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त हैं। अविशुद्धि उनमें अपवित्रता है, कीट पतंगे आदि मरते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं। अक्षय उनमें हानि होती है, किसी जीव की हानि होती है, धन की हानि होती है, और अतिशय युक्त है, और अतिशय से अधिकता से युक्त है, किसी को अधिक फल मिल जाता है, किसी को कम फल मिल जाता है। तो इन पर 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के दोषों से युक्त है। तद विपरीतः श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् उसके विपरीत, उन दोनों उपायों के विपरीत, व्यक्त 23 तत्व, अव्यक्त जो है प्रकृति, और ज्ञ पुरुष, इनके जो विज्ञान रूपी उपाय हैं, इन 25 तत्वों का जानना जो वैज्ञानिक उपाय है वही श्रेयान, जो वही है वो श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रकृति ही अविकृति ही महत आद्य प्रकृति विकृते है शब्द षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है।
यहाँ पर जो 16 प्रकार के विकार, जो न प्रकृति न विकृति वो पुरुष, जो प्रकृति भी और विकृति भी वो सात, और जो मात्र कोई विकार नहीं किसी का ऐसी प्रकृति, इन तत्वों की चर्चा की गई है। हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, कि जो मूल प्रकृति है जिसको हम प्रधान भी बोलते हैं वो किसी की विकृति नहीं है। विकृति का अभिप्राय किसी का कार्य नहीं है। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, जो मूल प्रकृति है वो किसी का कार्य नहीं है। वो कारण सबका है लेकिन वो किसी का कार्य नहीं है। महत आद्या प्रकृति विकृति है सप्त, और जो महत आदि हैं वो प्रकृति और विकृति हैं। जो महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं वो प्रकृति भी हैं, किसी का कारण भी हैं, और विकृति किसी का कार्य भी हैं। षोडकस्तु विकारो, कि जो 16 प्रकार का जो विकार है, 16 प्रकार में आपकी एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, वो मात्र विकार है, वो मात्र कार्य है, वो कारण नहीं है। न प्रकृति न विकृति पुरुष है, और जो पुरुष है वो किसी का कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक हम इसको देखते हैं। जिस प्रकार दूध है, दूध से दही उत्पन्न होती है, तो दूध है प्रकृति, कारण कह सकते हैं हम, और जो दही है वो है कार्य। दूध था तो दही उत्पन्न हुई, तो जो दूध है वो प्रकृति है, जो दही है वो क्या है, विकृति है। लेकिन दही से घी उत्पन्न होता है, तो दही उत्पन्न हुई इसलिए वो विकृति हुई, और दही घी को उत्पन्न कर रही है इसलिए वो घी का कारण भी हुई, वो प्रकृति भी हुई। तो यहाँ पर जो 7 पदार्थ हैं, महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये कार्य भी हैं और कारण भी हैं। सबसे पहले जो मूल प्रकृति है उससे महत उत्पन्न हुआ, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, तो उत्पन्न हुई इसलिए कार्य है, और महत ने अहंकार को उत्पन्न किया इसलिए वह कारण है। महत स्वयं उत्पन्न हुआ है इसलिए विकृति है, और महत स्वयं उत्पन्न अहंकार को करता है इसलिए वह प्रकृति है। ऐसे ही अहंकार महत से उत्पन्न हुआ इसलिए वो विकृति है, और अहंकार ने पंच तन मात्राओं को उत्पन्न किया इसलिए वो प्रकृति है, कारण भी है। प्रकृति का अभिप्राय कारण और विकृति का अभिप्राय कार्य। षोडकस्तु विकारो, जो 16 प्रकार का विकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और जो मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये मात्र विकार है, ये मात्र विकृति है, ये उत्पन्न हुए हैं। पंच तन मात्राओं से एकादश इंद्रियां और जो पंच महाभूत हैं वो उत्पन्न हुए हैं। ये मात्र विकृतियां हैं। जो ये षोडश का जो समुदाय है ये मात्र विकृति है, ये मात्र कार्य है, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, ये कारण नहीं है। न प्रकृति न विकृति पुरुष है, और जो पुरुष है जिसको संख्या में आत्मा नाम से संबोधित किया गया है, आत्मा को ही पुरुष कहा गया है, ये न किसी की का कार्य है न किसी का कारण है, ये न प्रकृति है न विकृति है। फिर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें। हम यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति एक है। उस मूल प्रकृति वो ना तो किसी, जो मूल प्रकृति है वो किसी का कार्य नहीं है, लेकिन कारण सबका है। सारी चीज़ें उससे उत्पन्न होती हैं, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई। और जो महत आदि हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, तो महत विकृति भी है क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, और महत अहंकार को उत्पन्न करता है इसलिए वो प्रकृति भी है।
तो वह कार्य भी है, क्योंकि वो किससे उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और वो कारण भी है क्योंकि वह अहंकार को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार ये सातों हैं। अहंकार स्वयं विकृति भी है क्योंकि महत से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति भी है क्योंकि वो पंचतन मात्राओं को उत्पन्न करता है। इसलिए जो सात हैं, महत, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। षोडकस्तु विकारों न प्रकृति न विकृति, षोडकस्तु विकारों न प्रकृति, जो 16 प्रकार का समुदाय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन, ये मात्र विकार हैं, मात्र विकृति हैं। ये उत्पन्न हुए हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते। प्रकृति न विकृति पुरुष है, और जो पुरुष है वो न प्रकृति है न विकृति है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कारिका में सांख्य दर्शन में, विशेषतः सांख्य कारिका में जो प्रमाण स्वीकार किए गए हैं उनके विषय में बताया गया है। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमान अनुमान, आप्तवचनम शब्द, सर्व प्रमाणात सिद्धत्वात् कि सारे के जो सारे प्रमाण हैं वो इन्हीं से सिद्ध हो जाते हैं। दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन शब्द, ये 3 ही प्रमाण हैं। क्यों हैं 3 प्रमाण? सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं, इन्हीं से सभी प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम कि ये 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं ये ही स्वीकार किए गए हैं। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही, क्योंकि जो प्रमेयों की सिद्धि है, जो 25 तत्व रूपी प्रमेय हैं, 25 तत्व रूपी प्रमेय जो व्यक्त है तत्व हैं 23, 11 इंद्रिय, 5 महाभूत 16 और 5 तन्मात्राएं 21, महत और अहंकार 23, और जो अव्यक्त है प्रकृति, और जो पुरुष है, वो जो 25 प्रकार के प्रमेय हैं, जो ज्ञेय हैं, जिनको जानना चाहिए, उनकी सिद्धि इन्हीं प्रमाणों से हो जाती है। प्रमाणात ही, इन्हीं प्रमाणों से उनकी सिद्धि हो जाती है। फिर से देखें। दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, आप्तवचन शब्द, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, किन 3 प्रकार के प्रमाणों को संख्या में स्वीकार किया गया। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रमाणों से सभी प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं। प्रमेय सिद्धि ही, प्रमेय की सिद्धि, प्रमेय होता है ज्ञेय, जिसको जाना जाए उसकी सिद्धि हो जाती है। प्रमाणात ही, इन्हीं प्रमाणों से उनकी सिद्धि हो जाती है। जो ये 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं, इन्हीं से उन व्यक्त 23 तत्वों की, अव्यक्त प्रकृति की, और न व्यक्त न अव्यक्त उस ऐसे पुरुष की, उन 25 तत्वों का जो प्रमेय है, जानकारी है, वो इन प्रमाणों से हो जाती है। तो साथियों, आशा है कि जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।